मुझे सिर्फ इस संगत पर मिलता है और असंगत नमूदार। तो जैसा कि पहले ही कहा है, संगत नमूदारों के संचालक कम्यूटेटर ए बी शून्य के बराबर संतुष्ट करें। संगत नमूदारों का एक सेट हो सकता है ए बी के साथ सी होना। यह कंडीशन माप के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? जब आप मेजरमेंट करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था टी की एक मनमाने ढंग से राज्य फाई पर यह एक के लिए पतन होगा। मैं उस ऑपरेटर की स्थिति देता हूँ। तो इस कंडीशन का मतलब यह होगा कि यदि आप पहली बार मनमाने ढंग से स्टेट पर एक ऑपरेटर उपाय, यह एक ऑपरेटर के आइगन स्टेट के पतन होगा। यदि आप उस पर बी ऑपरेटर को मापने की कोशिश करते हैं, यह क्या देगा? तो दावा है कि यह एक ही ऑर्डर दे देंगे। यदि आप इसे इस क्रम में या अन्य क्रम में करते हैं, परिणाम जो आपको मिलेगा, जो कुछ भी मेजरमेंट आप ए के लिए मिल जाएगा और बी एक ही हो जाएगा। फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर वेक्टर स्पेस हमेशा इस तथ्य पर जोर दें कि आप इन ऑपरेटरों के लिए मैट्रिसेस प्रतिनिधित्व लिख सकते हैं। मैट्रिक्स प्रतिनिधित्व लिखे तो दो मैट्रिक्स कम्यूटेटर शून्य होने के नाते इसका मतलब है कि आप एक साथ साथ कर सकते हैं। मैट्रिक्स विकर्ण यदि आपके पास ए बी ए के बराबर है, मान लीजिए कि हम दो मैट्रिक्स से दो लेते हैं, का अर्थ है ए कम्यूटेटर बी शून्य के बराबर यदि फाई एक और फाई दो आधार है। आइगन आधार ए ऑपरेटर। इसका क्या मतलब है? फाई एक लिम्डा एक फाई एक है, या मुझे यह कहना है कि ए एक फाई एक पर फाई दो है। ए दो फाई दो। हमें स्टेट पर इसका उपयोग करें। हमें उस स्टेट पर ऐसा करना चाहिए। फाई एक पर बी पर ए, फाई पर फाई एक पर बी ए के बराबर ए एक नंबर आइगन वैल्यू है। बी ऑपरेटर पर मुझे क्या मिला है? क्या इस इक्वेशन चरम सही छोड़ दिया? देखें, बी पर पीओ एक आइगन वेक्टर भी है एक ही आइगन वैल्यू एक के साथ ए ऑपरेटर की बी पर फाई एक अनुपातिक होना चाहिए। वे गैर पतित आइगन वैल्यू आइगन स्टेट्स हैं। आप दो अलग हो सकता है। क्या है कि एलवी की बी पर फाई एक के अनुपातिक होना चाहिए। यह है या बी भी एक ही हिस्सा होगा। आइगन आधार ए ऑपरेटर की। तो क्या मैं यहाँ साबित करने की कोशिश की मैं इस तथ्य का उपयोग करने की कोशिश की है कि यह संगत नमूदार है या इसी ऑपरेटरों आने वाले हैं? एक बार मैं आने वाले के रूप में इसी ऑपरेटरों ले, मुझे एक इक्वेशन मिलता है जो एक आइगन वैल्यू इक्वेशन की तरह है। सादगी के लिए हमने दो डायमेंशनल ले लिए हैं, लीनियर वेक्टर स्पेस और मैट्रिक्स प्रतिनिधित्व जो 2x2 मैट्रिसेस। आधार यह एक आइगन आधार है ले लो जो गैर पतित है। ए एक और ए दो बराबर नहीं है और इस प्रक्रिया में आपको एक और आइगन स्टेट बी फाई एक लगता है। इसका मतलब है कि पूर्णता के लिए दो डायमेंशनल लीनियर वेक्टर स्पेस बी फाई के अनुपातिक होना चाहिए फाई एक या समतुल्य। हमने साबित कर दिया है कि बी ऑपरेटर पर फाई एक कुछ भी एक बार फाई एक है। इसका मतलब है दोनों ए और बी हो सकता है। ऐसा ही यह ए का आइगन आधार हो सकता है और बी जो है जो हम इसे एक साथ है कहते हैं। ए और बी का आइगन आधार
यदि वे लघुकरण नहीं करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे लघुकरण करें। और हम यह भी मान रहे हैं कि बी ऑपरेटर पर ए ऑपरेटर के दोनों आइगन वैल्यू बी ऑपरेटर हैं, पतित न हो। आप एक अलग रैखिक इंडिपेंडेंट स्टेट के साथ एक ही आइगन वैल्यू हो सकता था। उस मामले पर हम विचार कर रहे हैं, हम उस पर आ जाएगा। मैं आपके लिए साबित कर दिया है कि फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर वेक्टर स्पेस के लिए हम कर सकते हैं संगत नमूदारों के लिए मैट्रिक्स प्रतिनिधित्व, जिसे एक साथ साथ तिरछा किया जा सकता है। अब आप यहाँ हैं। जब मैं कहता हूँ कि यह एक साथ आइगन आधार है, इसका मतलब है कि यहाँ तक कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर में जो 2x2 मैट्रिसेस हैं, यह आप पा सकते हैं। ताकि आप पा सकें, आपके पास एक ऑपरेटर है कि आप मैट्रिक्स को कैसे तिरछा करते हैं। आप खोजने की कोशिश कुछ एस मैट्रिक्स समानता परिवर्तन जो एक आप ए डायगोनल मैट्रिक्स दे। मैट्रिक्स मैकेनिक्स सभी ने किया है। अब दावा है कि यह एस मैट्रिक्स एक है जो आपको देता है आइगन वेक्टर। वे एक साथ आइगन वेक्टर हैं। इसका मतलब है कि यह एक ही ए मैट्रिक्स है जो इस पर भी काम करना चाहिए, जो आपको दे रहा है कि बी डायगोनल ए अलग एस मैट्रिक्स नहीं हो सकता। दोनों ए और बी एक साथ साथ विकर्ण हैं। उसी के द्वारा विकर्ण मैट्रिक्स जो दो आइगन वेक्टर को देता है जो दोनों ए और बी के एक ही आइगन वैल्यू वेक्टर हैं। पहले का बयान था, अगर आप लगातार दो मेजरमेंट करते हैं, ए के बाद बी एक माप और फिर बी के बाद अंतिम परिणाम जो आपको मिलेगा बी के बाद ए ऑर्डर के रूप में एक ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या पहला बयान है। दूसरा बयान एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में आने वाले ऑपरेटरों को इन डायमेंशनल इन क्रॉस इन मैट्रिसेस में भी दो डायमेंशनल होने की आवश्यकता नहीं है। आप एक साथ एक ही समानता मैट्रिक्स द्वारा विकर्ण कर सकते हैं, जिसका अर्थ है ए आइगन आधार बी का आइगन आधार एक साथ साथ एक हो जाएगा। पहला मामला है जो मैंने 2x2 मैट्रिसेस के लिए कहा था। मान लिया आइगन वैल्यू ए आई के ए अलग हैं। अलग मतलब है कि वे गैर पतित हैं, और इसी तरह आइगन वैल्यू बी आई के बी अलग ठीक है, इसलिए दोनों पतित नहीं हैं। यह एक बहुत ही विशेष स्थिति है। आपके पास स्थितियां हो सकती हैं जहां कुछ ऑपरेटर दो आइगन वैल्यू समान हो सकती हैं, जो आपको पतित स्थिति देगा। उदाहरण के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू। जब आप एक दो डायमेंशनल बॉक्स में एक पार्टिकल को देखो, यदि आप पहला उत्तेजित स्टेट को देखो, दो रैखिक रूप से इंडिपेंडेंट स्टेट हैं। एन एक्स के साथ एक के बराबर, एन वाई दो के बराबर, या एन एक्स दो के बराबर, या एन वाई एक के बराबर। एक बॉक्स में एक दो डायमेंशनल पार्टिकल में कहाँ आपके पास एक ही एनर्जी आइगन वैल्यू होंगे, एन एक्स एन वाई। औपचारिक विभिन्न नोटेशन जहां आप एक दो डायमेंशनल बॉक्स में एक पार्टिकल के लिए हैमिल्टनियन ऑपरेटर हो सकता है, जो आपको दे देंगे टी एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर। यदि एन एक्स एक के बराबर और एन वाई दो के बराबर, यह एनर्जी होगी E 5। अगर एन एक्स एक के बराबर दो एन वाई के बराबर, यह भी है E 5। लेकिन वह स्टेट जो मैं लिखता हूँ एन एक्स एक के बराबर एन वाई दो के बराबर आनुपातिक नहीं है। आनुपातिक नहीं है। कुछ कांस्टेंट समय एन एक्स एक के बराबर दो एन वाई के बराबर। हम रैखिक रूप से इंडिपेंडेंट हैं। तथ्य आप स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं। वह एन एक्स एक के बराबर एन वाई दो के बराबर और एन एक्स एक के बराबर दो एन वाई के बराबर
शून्य या नॉन जीरो है। यदि आप कहते हैं कि इसकी रैखिक रूप से इंडिपेंडेंट है और आप एक आधार को देख रहे हैं जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, तो यह पतित स्थिति है। एक नमूदार अगर मैं इसे एक एनर्जी ऑपरेटर हो ले ए बॉक्स में ए दो डायमेंशनल पार्टिकल के लिए जो एक पतित स्थिति होगी। मैं स्थिति में इस बॉक्स में एक डायमेंशनल पार्टिकल को देख रही हूँ पर नहीं देख रही हूँ। बता दे कि दो ऑपरेटर हैं। प्रत्येक आइगन वैल्यू पोजीशन ऑपरेटर, उदाहरण के लिए एक डायमेंशनल बॉक्स में यह अलग एनर्जी खेद स्थिति आइगन वैल्यू होने जा रहा है। इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। कार्यात्मक ऑपरेटर, हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में एक कार्यात्मक ऑपरेटर हो सकता है। तो सर्कल पर सभी बिंदुओं को एक ही आइगन वैल्यू राज्य अलग हो जाएगा। तो यह है कि जहां आप पतित और गैर पतित देखना शुरू कर देंगे। बस सादगी के लिए हमें सबसे अधिक 2x2 मैट्रिसेस या 3x3 मैट्रिसेस को देखो। एक ऑपरेटर के सभी आइगन वैल्यू अलग हैं। कोई दो आइगन वैल्यू एक ही है और इसी तरह बी के आइगन वैल्यू बी आई अलग हैं। अब मेजरमेंट करने पर क्या होगा? मान लीजिए कि आप एक मेजरमेंट करते हैं ऑपरेटर की एक या नमूदार ऑपरेटर ए के अनुरूप एक मनमानी पर साई, तो मैं सिर्फ इस एन द्वारा अपने फाई एन की जगह है पर फाई के बटा के, यह सिर्फ करने के लिए है। नोटेशन को और सरल बनाने के बारे में चिंता न करें। हम क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो हम हमेशा के बजाय फाई एन लिखने जा रहे हैं। मैं सिर्फ आशुलिपि नोटेशन यहाँ का उपयोग करने जा रही हूँ। याद रखें कि फाई एन आइगन वैल्यू लेम्डा एन और वह एन है कि मैं क्या ट्रैक रख रही है और वास्तव में पाई का ट्रैक रखने नहीं जा रहे हैं। यह सिर्फ नोटेशन की बात है। यह सिर्फ एक वेरिएबल है, डमी वेरिएबल। तो एक पर मेजरमेंट, तो आप शुरू में एक सिस्टम आप राज्य में तैयार दिया है साई, यही दिया है। आप एक माप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नमूदार एक मनमाने ढंग से स्टेट पर जिसमें इसे तैयार किया जाता है। हम पहले से ही तर्क दिया है कि यह करने के लिए पतन होगा एक ऑपरेटर के आइगन स्टेट्स में से एक। लेकिन जो आइगन स्टेट्स कोई भी मेजरमेंट से पहले जानता है, मेजरमेंट के बाद व्यक्ति का कहना है कि मैं एक के रूप में ए आइगन वैल्यू मिला है। एक बार वह कहता है कि मैं एक के आइगन वैल्यू के रूप में, तो मैं तुम्हें पता है, तो यह स्टेट के लिए ढह गई है कि फाई के रूप में के। अब जब आप बी मेजरमेंट करने के तुरंत बाद बी वैल्यू का वैल्यू क्या होगा? यह बी के होगा। तो यह वही है जो सिस्टम यहाँ गिर जाती है। इसके तुरंत बाद मापा गया वैल्यू बी क्या होगा? हम निश्चित रूप से यह बी के होना चाहिए मापने से पहले भी कह सकते हैं, और आप माप सकते हैं और कह सकते हैं कि यह बी के में है, क्योंकि एक बार यह आइगन स्टेट के लिए ढह गया है। यह उस आइगन स्टेट में रहने जा रहा है। ए ऑपरेटर के आइगन आधार में से एक के लिए पतन। लेकिन एक बार यह ए ऑपरेटर के आइगन आधार में ढह गई है, यह उस आइगन आधार में रहेगा जो भी ऑपरेटर के लिए एक साथ आइगन आधार के रूप में अच्छी तरह से है, क्योंकि यह संगत नमूदार दोनों ए और बी आने वाले हैं। यही कारण है कि बी के मेजरमेंट से पहले भी आप ए का मेजरमेंट करने के बाद आप ठीक कह सकते हैं कि वैल्यू क्या होना चाहिए बी माप की, और आप सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है कि अगली जटिलता हम क्या कर सकते हैं? मैं यही कहना चाह रहा था। मान लीजिए कि आइगन वैल्यू ए आई के ए पतित हैं। हमें दो बार दोहराने के लिए एक ले, उनमें से शेष अलग हैं। यह वही है जो पतित है, जबकि आप आइगन वैल्यू बी आई को गैर पतित होने के लिए लेते हैं। बी एन होना एन सभी अलग अलग हैं। तो चलो कहते हैं कि सरल स्थिति, तो हमें ए एक ले और हम बंधे ए एक, ए दो, ए तीन, तो हमें कंटिन्यू यहाँ ए एक, ए एक, ए तीन, ए चार, ए पाँच डॉट 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 ए एन अलग आइगन वैल्यू के रूप में। वहाँ पागलपन है। दो गुना अपक्षय आइगन वैल्यू के लिए, पहला और दूसरा आइगन वैल्यू। इसका क्या मतलब है? स्टेट एक और स्टेट दो
पतित हैं। स्टेट 1 पर एक ऑपरेटर एक बार होगा। स्टेट 2 पर एक ऑपरेटर एक 2 में लिखा जाना चाहिए, लेकिन 2 पर 1 के रूप में एक ही 2 पर करने के लिए, क्योंकि दुर्बलता की। तो अब जब आप एक मनमाने ढंग से राज्य पर एक मेजरमेंट करते हैं, मान लीजिए कि आप एक मनमाने ढंग से स्टेट साइज ले और आप एक ऑपरेटर का माप करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि यह पतन क्या एक प्रयोगवादी मिल रहा है। वह कहता है कि मैं एक आइगन वैल्यू मिलता है मानना। क्या आप अब स्टेट की भविष्यवाणी कर सकते हैं? आप सबसे अधिक क्या कह सकते हैं? यह या तो उनमें से एक हो सकता है या आप उनमें से एक लीनियर सुपरपोजिशन भी कर सकते हैं। जब वह कहता है कि वह एक के रूप में आइगन वैल्यू पाया गया है, वही सिस्टम स्टेट के लिए ढह गई है। हम केवल इतना कह सकते हैं, साई के लिए गिर। कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन 1 और 2 का, इसलिए समेशन में हमें लिखने दो सी एल एल जहां एल 1 से 2 है। मैं यह भी नहीं जानता कि वे क्या कर रहे हैं। वही सीएल एक सिस्टम है जो सीएल में माप रहा हूँ। मैं सिस्टम को छूने के बिना नहीं कह सकता कि स्टेट के हो सकता है। आप पहले से पता नहीं है कि आप केवल पता है कि मेजरमेंट से पहले यह आइगन स्टेट्स में से एक में जाना होगा। पतित मामले के लिए नहीं। पतित मामले के लिए आप सिर्फ अपने हाथ में आइगन वैल्यू मिलता है कि पतन विशेष रूप से एक या विशेष रूप से 2 की इक्वेशन के लिए आपके पास पहले नहीं है। जो कुछ भी आप याद आती है, इसके बारे में सोचो। एक छोटा सा परिदृश्य जो हमें लिया जाता है। तो एक पतित स्टेट के लिए एक मनमाने ढंग से स्टेट के पतन एक लगता है। मुझे पता है कि पतन मुझे पतित आइगन वैल्यू देता है। विशिष्ट बी के अगले तत्काल मेजरमेंट के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू निर्धारित नहीं करेगा। यह सब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यह या तो B1 या B2 हो सकता है। हम नहीं जानते कि कौन सा। तो यह औपचारिक रूप से मेरे पास था। आप एक विशेष बात में मदद करने की कोशिश की। मान लीजिए कि एक मनमाने ढंग से स्टेट साई पर मेजरमेंट के एल के पास जाता है, जहां के एल आइगन वैल्यू एक के साथ पतित है। तो सभी एल आप एल ले जा सकते हैं। यह 2 गुना पतित हो जहां एल 1 और 2 है। यह उदाहरण मैंने लिया है। तो एक ही आइगन वैल्यू है। आप स्टेट को फिर से लिखने की कोशिश कर सकते हैं सुपरपोजिशन के टर्म्स में। बी ऑपरेटर के आइगन स्टेट। ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं और आपको वह मेजरमेंट मिलेगा जो आप मनमाने ढंग से के एल पर बी ऑपरेटर पर करते हैं। यह या तो पतन के लिए होगा एल 1 के बराबर, या आप 1 या साई के बराबर 2 के बराबर एस पता एक विशिष्ट के लिए। लेकिन जो एक यह आपके लिए पतन होगा जब तक आप उपाय पता है। यदि आप प्राप्त करते हैं ए एक आइगन वैल्यू, मुझे पता है बी आइगन वैल्यू B1 या B2 की मैं बता सकता हूँ। लेकिन जब आप मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं तो यह हो जाएगा या तो B1 या B2। जो एक तुम पहले से मिल तुम इसके बीच नहीं होगा। तुरंत बाद बी मेजरमेंट क्या देंगे? तो यह एक केवल एक दे देंगे। मान लीजिए ए एक था ए पहले माप और फिर बी मेजरमेंट लगता है कि यह B2 दिया। फिर आप एक ए माप आप ए एक ही हो जाएगा करते हैं। तर्क है
यदि एक विशिष्ट आदर्श फैशन को ध्वस्त कर दिया जाता है तो गैर पतित पतित से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप गैर पतित करने के लिए जा रहा है, वहाँ कुछ अस्पष्टता है कि यह एक आरोपित राज्य में जा सकते हैं और फिर आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत है कि बी मेजरमेंट क्या है, तो क्या असंगत नमूदार है। अभी तक हम पर टाइम की एक बहुत खर्च किया है। संगत नमूदार और यहाँ तक कि संगत नमूदारों में भी दो प्रकार के होते हैं, जहाँ एक नमूदार हो सकता है आइगन वैल्यू या गैर पतित आइगन वैल्यू। गैर न्याय में बहुत सरल है, वे उन दोनों के एक साथ आइगन आधार हैं। पतित मामले में कुछ निश्चितता है कि आप घुमा सकते हैं उस पतित उपस्थान में लिखने के लिए बी ऑपरेटर के लिए आइगन आधार। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। असंगत नमूदार का मतलब है वे लघुकरण नहीं करते हैं और हम ए और बी ऑपरेटर के एक साथ आइगन स्टेट नहीं लिख सकते हैं, इसलिए मेजरमेंट ए। इसके बाद बी की मेजरमेंट। फिर से उपाय ए मूल्य ए नहीं दे सकता है, एक ही आइगन वैल्यू नहीं दे सकते, समान वैल्यू। आप जानते हैं, सहमत हैं। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक में कठोर गैरलैक प्रयोग। आप में से कितने कठोर गैरलैक प्रयोग करते हैं? यह वह जगह है जहां वे कर सकते हैं। इसे स्पिन के माध्यम से रखना, मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति, यह उन विषयों में से एक होगा जो काम करेंगे। वही कुछ इस लेक्चर के बाद, और आप देखेंगे कि मेजरमेंट स्पिन के एक्स कंपोनेंट की, इसके बाद वाई, फिर से वापस आ एक्स। आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि यह ऑसिलेटिंग करता रहता है। आप यह नहीं कह सकते कि एक बार मैंने मेजरमेंट किया है। इसका कारण क्या है? यह असंगत है। कुछ असंगत ऑपरेटर मुझे यकीन है कि तुम सब के साथ कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता हूँ एल एक्स एल वाई कम्यूटेटिव एल एक्स वाई पी जेड है माइनस जेड पी वाई, और यह एल वाई है जेड पी एक्स माइनस एक्स पी वाई, क्षमा करें एक्स पी जेड। गुणों में परिवर्तनकारी गुणों का उपयोग करें। मेरे लिए यह काम करें और मुझे बताओ कि तुम क्या मिलता है। जांच करें कि क्या आपको यह मिलता है। कृपया इसकी जांच करें। यह कदम नहीं किया, लेकिन कृपया उपयोग करें कि आपको क्या उपयोग करना है। आपका उपयोग करने के लिए है RIPJ, है IH क्रॉस डेल्टा IJ। इसका उपयोग करें और यह साबित करें उस LXLY IH क्रॉस LZ के बराबर। कृपया यह साबित करें। आपके लिए एक्सरसाइज। और एक बार जब आप यह साबित करते हैं, हम LX और LY के बारे में क्या कह सकते हैं? संगत या संगत नहीं, असंगत नमूदार। तो अगर आपको मापने की कोशिश LX और फिर Y और फिर LX का माप करते हैं, आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि LX मेजरमेंट क्या है। कठोर गैरलैक प्रयोग, आंतरिक विभाजन। जो दो मुस्कुराते हुए हुआ पता चला कि भले ही एंगुलर मोमेंटम शून्य है, उनके पास कुछ है। इंट्रिंसिक क्वांटम संख्या जो स्पिन क्वांटम संख्या है, वे भी संतुष्ट। एक ही प्रॉपर्टी है कि वे क्या कहा, तो वे असंगत ऑपरेटर हैं जो सिस्टम बनाते हैं। बहुत अधिक दिलचस्प। आप एक मेजरमेंट करते हैं, एक बार जब आप वापस आते हैं और मेजरमेंट दोहराते हैं तो आपको एक नया परिणाम मिलेगा, क्योंकि अवलोकन का असंगत सेट है। सुंदर चीजों की बहुत सिस्टम में होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स हमें इस तरह सोचना होगा, लेकिन अब आप जानते हैं असंगत नमूदार एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ और बातें, यदि यह एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर कार्य करने जा रहा है, LX LY का ट्रेस LY LX के ट्रेस के समान होना चाहिए, जिसका अर्थ है का पता लगाने LZ होना चाहिए 0 फाइनाइट डायमेंशनल के लिए लीनियर वेक्टर स्पेस। तो
जब मैं लिखती हूँ तो मैट्रिक्स प्रतिनिधित्व के लिए LXLY LZ, तो यह शासन यह भी है कि आप यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि एक कम्यूटेटर क्या है। LY के साथ LZ, आप क्या उम्मीद करते हैं? यह सिर्फ XYZ रोटेशन है, तो यह होने जा रहा है IH क्रॉस LX। तो यह वही तर्क है जिसे आप दिखा सकते हैं। LX का ट्रेस 0 होना चाहिए, LY 0 होना चाहिए। यहाँ क्या होता है? एक ही टोकन से एक पहचान ऑपरेटर है। लेफ्ट हैंड साइड का निशान अगर आप करते हैं तो यह 0 है। आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड ट्रेस यह 0 हो सकता है। तब हम कहते हैं कि हम मैट्रिक्स प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते। एक इनफाइनाइट डायमेंशनल के लिए हिल्बर्ट स्पेस मैट्रिक्स अभ्यावेदन केवल एक फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस के लिए संभव है। यही कारण है कि इस इक्वेशन को इनफाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस में अनुमति दी जाती है, और यदि दावा है कि यह फाइनाइट डायमेंशन में सच है तो उनमें से इन निशानों को 0 होना चाहिए। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को संतुष्ट किया जाएगा स्पिन ऑपरेटर द्वारा स्टर्न-गेरलैक प्रयोग में कि वे ट्रेसलेस होंगे। ये मैट्रिसेस जो हम पाएंगे कि वे ट्रेसलेस होंगे, इसलिए यह बहुत सुसंगत है। मैं यहीं रोकती हूँ।